अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर हम अपने बच्चों को शुरू से इंग्लिश सिखाएं और वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, तो क्या बच्चों के साथ ये अच्छा अमल है या बच्चों के मासूम ज़हनों के साथ ज़्यादती है? मेरे ख़्याल में बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो वो ज़बान सीख रहे होते हैं, चाहे वो उर्दू हो, पंजाबी हो या फिर कोई और ज़बान हो, सिंधी ज़बान हो या बलोची ज़बान हो। ज़बान सीखने का जो अमल है ये बड़ा स्लो होता है और बच्चे आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ़ फ़िक्रे सीखते हैं, मुख्तलिफ़ जुमले अदा करना सीखते हैं और ज़बान को समझते हैं और स्कूल में ज़बान सीखते हैं, अपने साथियों से ज़बान सीखते हैं। तो अगर आप उन्हें इंग्लिश सीखने पर लगा देंगे निसाब के ज़रिए, साइंस के ज़रिए, स्पेशली शुरू ही से, तो उनके मासूम ज़हनों पर आई थिंक कि ये बुरा असर पड़ेगा और उनके जो सीखने का अमल है वो स्लो हो जाएगा और सीखने के अमल को वो बोर समझेंगे। जब सीखने के अमल को बोर समझेंगे तो फिर साइंस से दूर भागेंगे और माशरती उलूम भी अगर इंग्लिश में सीखेंगे तो माशरती उलूम से भी वो दूर भागेंगे। और इस तरह की और किताबें जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश में हों तो सीखने के अमल को हम खुद ही किल कर रहे हैं, खुद ही मार रहे हैं। तो बच्चा जो है वो सीखने के अमल से भाग जाएगा। इंग्लिश को अगर हम प्राइमरी हिस्से से आगे जाकर मुतारफ़ करवाएं तो शायद इंग्लिश को एज़ ए लैंग्वेज हम मुतारफ़ करवाने में कामयाब हो जाएं और इंग्लिश को बतौर लैंग्वेज ही सीखना चाहिए। उसके बाद आगे जाके साइंस, चूँकि सारी की सारी इंग्लिश में है, तो इंग्लिश आना भी शर्त है साइंस को सीखने के लिए और इस दुनिया में, यानी आज की दुनिया में कामयाब होने के लिए। क्योंकि आज की दुनिया में इंग्लिश वाहिद ज़ुबान है जिसमें साइंसी उलूम बेशबहा मुयस्सर हैं और अगर आप इंग्लिश नहीं सीखेंगे तो साइंस से दूर रह जाएंगे और साइंस में दूरी की वजह आपके सामने है कि मुस्लिम उम्मा या मिलत इस्लामिया ये जो ज़वाल का शिकार है उसकी एक वजह साइंस से दूरी भी है और इल्म हासिल करने से दूरी भी है। और साइंस, आप जानते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी ये ऐसे उलूम हैं, ऐसे फ़नून हैं जिससे कौमें आगे बढ़ जाती हैं और कौमें अपना नाम पैदा करती हैं। बहुत सारी कौमें जो हैं उन्होंने तरक्की की है, जैसे जापान है, जर्मनी है, चाइना है, कोरिया है। इन्होंने तरक्की जो की है वो इस बुनियाद पे की है कि इन्होंने पहले अपनी ज़बान को फ़रोग़ दिया, अपनी ज़बान को बच्चों के अंदर फ़रोग़ दिया और अपनी ज़बान को ज़रिया तालीम बनाया और फिर दूसरे उलूम को अपनी ज़बान में ट्रांसलेट किया, तर्जमा किया और साइंसी तसव्वुरात को बच्चों के जहन के लिए, बच्चों के फ़हम के लिए आसान किया। और उसके बाद फिर साइंस की दुनिया को, यानी साइंस की दुनिया में एक तरह से इनकलाब सा आ गया उन ममालिक में जिनका मैंने अभी ज़िक्र किया। तो इंग्लिश को सीखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप इस तरह सीखें कि ये एक अलग ज़बान की हैसियत से इसको आप सीखें और सीखना ज़रूरी भी है। जिस तरह के बाकी ज़बानें कभी अहद रफ्ता में वो थी, क्या कहना चाहिए, टॉप पे थी। जिस तरह फ़ारसी ज़बान कभी टॉप पे थी, अरबी ज़बान कभी टॉप पे थी, तो आज की ज़बान इंग्लिश है, इसको आप सीखें और इंग्लिश में आप अपना माफ़ी ज़मीर कहना सीखें, माफ़ी ज़मीर लिख कर कहना सीखें और बोल कर भी आप कहना सीखें। तभी आप कामयाब हो सकते हैं और तभी आप छोटी मोटी तरक्की जो इंग्लिश के साथ वाबस्ता है वो हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।